बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजा देनी चाहिए, एक झूठ पर और दूसरे सरकशी पर। एक जब वो झूठ बोलें तब उनको सजा दें, दूसरा जब वो सरकशी करें यानी बगावत करें, यानी वालिदैन के आगे बोलें, बड़ों के आगे गुस्ताखी करें, ऊंची आवाज़ से बोलें, अकड़ के खड़े हो जाएं और वो कहें ये करो और वो कहे मैं नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करना, ये सरकशी होती है। जब तक इन दो बुराइयों से इनको वो ना छुटाएंगे, छुटाएंगे का मतलब अब नहीं इस्तेमाल करते हम, छुड़ाएंगे, यानी जब तक ये दो बीमारियां झूठ बोलना और सरकशी और बगावत करना ये नहीं छूटेंगी ना बच्चों के अंदर से, सज़ा देने से हाथ को ना उठाएं, यानी इनको सज़ा देना ना छोड़ें। हाथ को ना उठाने का मतलब है सज़ा देना ना छोड़ना, हाथ ना उठाना यानी सज़ा देते रहना, मारते रहना। ये मशवरा दे रहे हैं, अब तो दौर नहीं है मारने का बच्चों को, तो बच्चे जो हैं बड़े समझदार भी हो गए हुए हैं और अपने हकूक़ से बखूबी आगाह हैं। और हमारे स्कूलों में भी माशाल्लाह अब तो वो गवर्नमेंट स्कूलों में लिखा हुआ आ गया हुआ है मार नहीं प्यार, तो नीचे उन्होंने टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो उसका नतीजा यही है कि जो आजकल हमारे यहाँ
वालदैन के अदब और बड़ों के अदब का जो हमारा मुआशी इन्हतात है, मुआशरती इन्हतात, यानी हमारा मुआशरती जो ज़वाल है उसकी एक बुनियादी वजह बड़ों का अदब ना करना है। तो अगर झूठ का चस्का इस उम्र में ज़ुबान को लग गया तो वो बड़े होने पर और बढ़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर बचपन में बच्चा झूठ बोलना सीख गया वो कभी सच नहीं बोलेगा। बाज़ भले मानसों को हम देखते हैं कि झूठ बोलने सुनने की बीमारी इनके पीछे लगी होती है। भले मानस यानी अच्छा शरीफ इंसान को भी देखते हैं कि वो भी इस बीमारी से जान नहीं छुड़ा पाते। अपने तशख़्ख़ुस और ताल्ली की दास्ताने नसर में ऐसे ही खड़ा करते हैं जैसे कोई शायर अशार में झूठा मजमून गांठता है। कहता है कि वो मुसन्नफ़ कहता है कि बात भले मानस शरीफ अच्छे खासे शरीफ लोग होते हैं, लेकिन जब वो कोई कहानी सुनाना शुरू होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना तशख़्ख़ुस का मतलब है अपनी बड़ाई, और ताली का मतलब है अपने आप को आला बयान करना। आला सनद ताली भी होती है शेर के अंदर ना, जो शायर इस्तेमाल करते हैं। तो मुसन्निफ़ कहता है कि बाद शरीफ लोगों को भी हम देखते हैं कि वो अपनी शख्सियत की बढ़ाई और अपने आप को दूसरों से आला बयान करने के लिए ऐसी ऐसी दास्तानें और कहानियाँ नसर में, यानी ये जो आम तहरीर है इसमें वो लिखी जा सकती हैं, ऐसे वो घड़ लेते हैं जैसे कोई शायर अशार में झूठा मजमून गांठ लेता है। शायर भी तो ज़मीन और आसमान के कलाबे में ला देते हैं ना अपने फजूल किस्म के ख्यालात को बयान करने में। तो जैसा शायर कुरान मजीद में आता है कि ये जो शायर है ना, ये ऐसे ही बेबुनियाद बेसरोपा बातों को, बहुत से शायर ऐसे हैं जो बेसरोपा बातों को बयान करते रहते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं होती है। लेकिन कुरान मजीद की सूरह शुअरा के आखिरी आयात में इस चीज़ का जिक्र है, लेकिन वहाँ ये भी बताया गया है कि सारे ऐसे नहीं होते। जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं वो ऐसी बातें करते ही नहीं हैं, वो तो झूठ में आ जाती है ना। तो अल्लाह का जो नेक बंदा है वो झूठ कैसे बोल सकता है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि कुछ लोग नसर में ऐसी बातें बयान करते हैं जैसे शायर लोग अपनी शायरी में बयान करते हैं। अगर ये ऐब इनमें ना हो तो वो फिर इनके बेऐब होने में कोई शुबा नहीं रहता। आगे जो मौलवी ज़काउल्लाह हैं वो कहते हैं कि अगर ये झूठ बोलने की बीमारी उन लोगों में ना हो तो फिर उनमें कोई ऐब और नहीं होता। बाद आदमी ऐसे होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, मगर हाँ वहाँ जहाँ उनको कुछ फ़ायदा हो कभी बोल लेते हैं, जहाँ उनको कोई फ़ायदा हो। ये बात ज़्यादातर दुकानदारों और अहले पेशा में हम देखते हैं। कहता है ये बातें दुकानदारों में होती हैं, एक चीज़ बेचने के लिए वो खामखा का झूठ बोल देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, आदत नहीं होती लेकिन वो बोल देते हैं। अहले पेशा ये जो कारीगर होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं, मसलन ज़ेवरात बनाने वाले, मसलन लकड़ी का काम करने वाले वगैरह वगैरह, और हम देखते हैं कि वो सब तरह के भले मानस होते हैं। बाकी और चीज़ें उनमें पूरी शरीफों वाली होती हैं, लेकिन ये बुराई झूठ बोलने वाली जो होती है ये एक बहुत बड़ी बीमारी उनके अंदर होती है। मगर अपने पेशे में अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। वो भी अपने पेशे और फ़ायदे के लिए बहुत से लोग जो भले मानस होते हैं बोलते हैं। मसलन दुकानदार चीज़ों का भाव झूठा बतलाते हैं, वकला मुकदमात झूठे लड़ते हैं। ऐसे झूठ को ना खुद बोलने वाले ऐसे झूठ को ना वो खुद बोलने वाले को बुरा जानते हैं, ना लोग उसको बुरा जानते हैं। अब देखिए हमारे मुआशरे में अक्सर ये आपने सुना होगा कि अब देखा है बल्कि कि एक ही मुकदमा है और उस पर दो वकील बहस कर रहे होते हैं। एक सच की हमायत कर रहा होता है, एक झूठ की हमायत कर रहा होता है। जो झूठ की हमायत कर रहा होता है वो झूठ बोलने को बुरा नहीं समझ रहा होता, और जो जज उसको सुन रहा होता है वो भी झूठ बोलने को बुरा नहीं समझ रहा होता। तो ये कुछ ऐसी बात भी है। ये महासिनुल अखलाक उनका कोई किताब है उनकी, जिसके अंदर से या कोई बड़ा मजमून है जिसके अंदर से एक ये छोटा सा मजमून उन्होंने लिया है। उसके बाद इसकी मश्क आ जाती है। अगले सफ़े पे आप देखिए झूठे आदमी की मश्क। और झूठे आदमी की मश्क में ये सारे के सारे जो हैं ये 1 2 3 4 ये बाहमी रिश्तामंदी किस सबब से है, नुतक के सबब से है। देखिए मैं शुरू में बता देता हूँ। झूठे आदमी के हाफ़े के बारे में मौलवी ज़काउल्लाह ने ज़रबुल मिसल बयान किया बिल्कुल पहली लाइन में कि झूठे आदमी का हाफ़ा नहीं होता। दूसरा, किसी चीज़ के ना होने की वजह से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते, हाफ़े के ना होने की वजह से। मुसन्नफ़ ने झूठों की कितनी किस्में बयान की हैं? 2 किस्में बयान की हैं। इंसानों में बाहमी रिश्तामंदी किस सबब से है? नुतक के सबब से है। अब नुतक को ध्यान से 2-3 मरतबा लिख लीजिए। ये नून तोएं और काफ है, 2 नुक्ते वाला। झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल हो जाता है? ये बाज़-औक़ात मिक्स हो जाते हैं, आगे उसकी तफसील है। जुमलों में इस्तेमाल करें, ये सवाल आप खुद कीजिए। खुद से जुमले बनाइए, बेशक गलत बनाइए लेकिन बनाइए खुद, ना किसी जगह से देखिए। झूठे आदमी के जो खसलत मुसन्नफ़ ने बयान किए उन्हें मुफस्सल लिखिए, सबक के अंदर से लिखिए। 2-3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 4 लिख लें बेशक। उसके बाद एक और लिखा हुआ है, झूठे आदमी में जो मुरक्कबात मुस्तामिल हैं उनकी निशानदही करें। मुरक्कबात 2 अल्फाज के मजमूए को कहते हैं, तरकीब से निकला है। और मुस्तामिल का मतलब है इस्तेमाल हुए हैं,
यानी इस सबक झूठे आदमी में कुछ अल्फाज मुरक्कबात की शक्ल में इस्तेमाल हुए हैं, वो मैंने आगे आपके लिए लिख दिए हैं, वो 3-4 आप याद कर लें। दरोगो, मलकात नफसानी, नक्शे अव्वल, सिद्के दिन। फ़िलहाल ये इतना, इसको याद कर लें। आगे फिर कुछ इसका है, मुरक्कब मसादर किसे कहते हैं, 5 मुरक्कब, तो इस सवाल को फ़िलहाल छोड़ दें। इमला और तलफ़्फ़ुज़ ये थोड़ा सा आप पढ़ लें। ये हम जब ग्रामर वाला हिस्सा शुरू करेंगे तो ये एक एक लाइन की डेफिनेशन है, उसको हम इसके अंदर आप के लिए मैं शामिल कर सकता हूँ। जो डेफिनेशन है इसमें मुख्तसरन आपको डेफिनेशन मैं लिखवा भी सकता हूँ। फ़िलहाल मैं बोल देता हूँ, अगर आप को याद रहे तो लिख लीजिएगा कि मसादर जो है ना, ये मस्दर की जमा है। और मस्दर आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा हो। मस्दर वो लफ्ज़ होता है जो ख़ुद किसी से नहीं बना होता, मगर उससे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं, और इसके आखिर में ना आता है, नून अलिफ ना। ये लिखा हुआ भी मैं आपको दे दूँगा। ये हमारा टॉपिक भी है, मसादर बतौर इमदादी अफ़ाल, और इसके ऊपर काफ़ी हमने मेहनत भी आगे जाके करनी है। फ़िलहाल मैं इतना बता देता हूँ। मसलन आना, जाना, धोना, तो आखिर में ना आ गया ना, तो और आ, जा और धो, ये इसके अंदर मसादर आ गए। तो बस इस फ़िलहाल इतना इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इसकी मशक मुकम्मल कीजिए और मेरे नंबर पे इसको व्हाट्सअप कीजिए। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होती है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।